राधा माधव सरकार की जय। तो कहा कि एक तो ये भाव है कि जो मैया रत्नमाला है वो यहाँ पूतना बनकर के आई है, और दूसरा भाव बोले प्रभु भगवान शंकर को बुला रहे हैं। तीसरा भाव कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान कहते अगर मेरी एक बार पूतना से नजरें मिल जाती तो फिर मुझे उससे प्रेम हो जाता, और प्रेमी को मारना संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रेमी को मारना उचित भी नहीं है, बोले इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। और जैसे ही पूतना मौसी ने भगवान को अपने स्तन से लगाया तो भगवान ने पूतना मौसी के साथ साथ में उनके दूध के साथ में पूतना के प्राणों को भी खींचना आरंभ कर दिया। और जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे, पूतना मौसी घबराई और चिल्लाती चिल्लाती आकाश में उड़ती जा रही, सा मुंच मुंचाल मत प्रकाश ची, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे, अरे कन्हैया मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा पूतना मौसी तो भी कन्हैया को जानती नहीं है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और अगर एक बार पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, अब तो उद्धार करके ही छोड़ेंगे। और भगवान ने अंत में पूतना के दूध के साथ में पूतना के प्राणों को भी खींचा, और जो पूतना का इतना विशाल देह था कि 6 कोस में जितने भी वृक्ष थे सब टूट करके चकनाचूर हो गए, और पूतना का विशाल देह एक बड़े वन में जाकर के गिरा। जैसे ही मैया यशोदा के पास ये खबर पहुंची तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी अपने कन्हैया के पास पहुंची, और इस प्रकार भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार किया है ब्रजमंडल में। और मालूम है भगवान ने पूतना मौसी को सारूपमय गति प्रदान की है, जो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को भी प्राप्त नहीं होती। क्यों? जो प्रभु ने अपनी मैया यशोदा और मैया देवकी को गति प्रदान की है, वही मोक्ष भगवान ने मैया यशोदा को, मैया देवकी को, वही मोक्ष भगवान ने मैया पूतना को प्रदान किया है। क्यों? परीक्षित ने पूछा प्रभु एक बात बताइए, ना पूतना का वंश अच्छा, ना पूतना का नाम अच्छा, फिर आपने उसका उद्धार क्यों किया, फिर उसको ऐसी गति प्रदान क्यों की? क्योंकि पूतना कैसी थी? पूतना लोक बाल घातनी राक्षसी रुधि रासना जिघ्घा सयापी हरे स्तनम दत्तवा सद्दुई मुक्तम। बोले पूतना मौसी अपने स्तन में कालकूट विष भर के आई थी, फिर आपने उसका उद्धार क्यों किया? तो भगवान कहते हैं, भक्ति कहते प्रभु हमारे गुण नहीं देखते, हमारे अवगुण नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, हमारे अंदर क्या अवगुण है। भगवान हमारे क्या देखते हैं? गुण देखते हैं। अगर प्रभु हमारे अवगुण देखने लग जाएंगे तो फिर हम कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर कभी नहीं कर सकते। भगवान हमारे अवगुण नहीं देखते, क्या देखते हैं? गुण, कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, कितना हम भगवान का भजन करते हैं। बाकी प्रभु हमारे अवगुणों की तरफ नहीं जाते, क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है वो कैसा है? कृपामय स्वभाव है, दीन बंधुता का स्वभाव है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जो भगवान का स्वभाव है वो दीन बंधुता का है। वो अकेली गई थी ब्रज में, अरे कोई नहीं था मेरे संग में। वो अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरिया वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरिया वाला मिल गया। नींद चुराई बंसी बजा की, चैन चुराया सैन चला के।
चैन चुराया सैन चला के, हरि बोल। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया, ओ बांसुरिया वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, ओ बांसुरिया वाला मिल गया। हरि बोल। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मनोहाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मनोहाया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया, ओ बांसुरिया वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, ओ बांसुरिया वाला मिल गया। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं सभी बड़े भाव से। बाके बिहारी हृदय बस जाओ, बाके बिहारी हृदय बस जाओ। तेरे बिनु श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बाके बिहारी मेरे हृदय बस जाओ। तेरे बिनु श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। लगी आस मेरे मन में, उड़ रही नींदी वन में। ओ बांसुरिया वाला मिल गया, ओ बांसुरिया वाला मिल गया। ओ बांसुरिया वाला मिल गया, ओ बांसुरिया वाला मिल गया। पंख वाला
मिल गया, ओ बांसुरिया वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरिया वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरिया वाला मिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। का भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार किया और भगवान हमारे और आपके ऊपर भी कृपा करते हैं। भक्त कहते हैं कि प्रभु, अगर प्रभु का जो कृपा में स्वभाव नहीं होता तो फिर हम इतने सब लोग यहाँ इस प्रांगण में आते भी नहीं। आते क्या? बोले जब हमारा कोई साथ नहीं देता, जब हमारे जीवन में संकट आता है तब हम परमात्मा को ही बुलाते हैं। भगत कहते हुए प्रभु कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, अगर कृपा करने की आपकी आदत नहीं होती तो हम भी बड़े पक्के हैं, यहाँ तक आते ही नहीं। बोले इतनी कृपा करने के बाद भी अभी प्रांगण में जगह खाली है। बोले प्रभु कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो खाली ही रहती अदालत तुम्हारी, यहाँ कोई आने वाला नहीं था। और भगवान सब पर कृपा करते हैं। पूतना पर भगवान ने कृपा की और प्रभु कहते भले कोई व्यक्ति कितना ही अधर्मी हो, कैसा भी हो, लेकिन जो मेरे साथ रिश्ता बनाता है, संबंध बनाता है, मैं उस संबंध को अवश्य निभाता हूँ। चाहे आप शत्रु का संबंध बना करके आए, चाहे मित्र का संबंध बना करके आए, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। कर्म दयालु शरणम प्रच्यते, इससे बड़ा दयालु संसार में और कोई नहीं है। और भगवान ने पूतना पर कृपा की। उसके बाद प्रभु ने सप्तासुर का उद्धार किया, अकासुर का उद्धार किया, बकासुर को मारा, तृणावत का उद्धार किया और ब्रज मंडल में प्रभु ने बहुत से तमाम राक्षसों का उद्धार किया। धीरे धीरे प्रभु ने घुटनों के बल चलना फिरना शुरुआत कर दिया ब्रज मंडल में। छोटे से बाल अवस्था में प्रभु ने अपने घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया और कहते हमारे ब्रज मंडल में आप जाओगे तो साधु संतों के ही बड़े भाग नहीं है कि जो वहाँ साधु संत हैं वे बहुत सौभाग्यशाली हैं। वहाँ आपने देखा होगा जो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर भी है ना, वो भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो भी बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आकर के भगवान से मांगते हैं कि प्रभु आप हमें ब्रज भूमि में स्थान दे दो। और आपने देखा होगा सब राधामय रहते, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो। बाकी हर एक भूमि कंकड़ पत्थर वृक्ष पशु पक्षी सब राधामय रहते हैं। और जैसे ही प्रभु ने घुटनों के बल चलना प्रारंभ किया तो भगवान हाथ में माखन रोटी लेकर के, अच्छा हमारे जीवन में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बोले कौन कौन सी? एक तो जन्म है, दूसरा विवाह है और तीसरी मृत्यु। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और बोले इन चीजों में से कम एक वृंदावन में होना बहुत आवश्यक है, चाहे जन्म, चाहे विवाह और चाहे मृत्यु। अच्छा जन्म हो गया, विवाह हो गया, अब रह गई है मृत्यु। अच्छा आपने देखा होगा जैसे 50-60 साल के होते ना बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले वृंदावन पहुंच जाते हैं। बोले प्रभु अब हमारी वहां मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में हमें वृंदावन का वास मिल जाएगा। बोले इसलिए वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वास्तविकता है इन तीनों चीजों में से एक वृंदावन में अवश्य होना चाहिए, ब्रजभूमि में। और साधु संतों के तो बड़े भाग हैं, लेकिन यहाँ कहते कौआ का ना तो रूप अच्छा है, दिखने में कैसा लगता है, काला, बोलता भी कैसे है, कर्कश बोलता है, कड़वा बोलता है। लेकिन हमारी ब्रजभूमि में उसके भी बड़े भाग हैं। कहते धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग, पैजनी बाजत पीली खजोटी। बोले बा छवि कोरस खान बिलोकत, बारद काल कला निधि कोटी। और बोले काग के भाग बड़े सजने, यहाँ
कौओं के भी बड़े भाग है, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। यहाँ कौओं के भी बड़े भाग हैं, जो भगवान माखन रोटी हाथ में लेकर के बाहर घूमते हो, कौआ छीन करके भाग जाते हैं। तो ब्रज भूमि में कौओं के भी बड़े भाग हैं।